A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today I will teach you English. Now I am going to take up chapter 3. Answer the following questions. So let's start. Question number 1 is, why did the king want no more talk about the Hilsa fish? किंग क्यों नहीं चाहते थे कि कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात करे? आंसर इज एवरीवन अराउंड द किंग वॉज टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश. जो किंग थे उनके आसपास के सभी लोग हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे थे. दिस हैड इन्फ्यूरिएटेड द किंग सो ही डिडंट वॉन्ट एनीवन टू टॉक अबाउट द हिल्सा फिश. इससे किंग थे जो वो बहुत परेशान हो रहे थे, इसलिए वे नहीं चाहते थे कि कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात करे. Now next question number 2 is, what did the king ask Gopal to do to prove that he was clever? किंग ने गोपाल को ऐसा क्या करने के लिए कहा था जिससे प्रूव हो जाए कि वो बहुत चतुर है? आंसर इज द किंग आस्क्ड गोपाल टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश फ्रॉम द मार्केट. किंग ने गोपाल को एक बड़ी सी हिल्सा फिश लाने के लिए कहा था मार्केट से. एंड टू ensure that no one should talk to him about the fish on the entire way from the market to the palace. और उसको ये भी बोला था कि हिल्सा फिश जब तुम मार्केट से पैलेस तक लेकर आओ तो रास्ते में कोई भी तुमसे उस फिश के बारे में बात ना करे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. What 3 things did Gopal do before he went to buy his Hilsa fish? गोपाल ने फिश खरीदने से पहले ऐसी कौन सी 3 चीज़ें की थी? आंसर इज गोपाल हाफ शेव्ड हिज फेस. गोपाल ने क्या किया था? अपने फेस को हाफ शेव कर लिया था. स्मियर्ड ऐश ऑन हिज बॉडी हिमसेल्फ, और खुद से उन्होंने क्या किया था? अपनी बॉडी पर ऐश लगा लिया था. एंड वॉर ड्रग्स बिफोर गोइंग आउट टू बाय हिल्सा फिश, और जो बेकार कपड़े, जो फटे हुए कपड़े, बेकार से कपड़े थे वो उसने पहन लिए थे हिल्सा फिश खरीदने से पहले. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज, हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश? गोपाल कैसे पैलेस में गया था किंग को देखने के लिए? जब उसने फ़िश खरीद ली थी उसके बाद में वो किंग को देखने के लिए पैलेस में कैसे अंदर गया था? आंसर इज गोपाल स्टार्टेड सिंगिंग एंड डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द पैलेस एट अ लाउड वॉइस. गोपाल ने गाना गाना और डांस करना शुरू कर दिया पैलेस के सामने, वो भी बहुत तेज़ आवाज़ में. द किंग हर्ड द नॉइज एंड आस्क्ड अ मैन टू बी ब्रॉट इनसाइड. फिर जो के राजा थे उन्होंने उसकी आवाज़ सुनी और एक आदमी से कहा कि उसको अंदर लेकर आओ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज, एक्सप्लेन व्हाई नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड इन टॉकिंग अबाउट द हिल्सा फिश विच गोपाल हैड बॉट. हमें ये एक्सप्लेन करना है इसमें कि कोई भी इंटरेस्टेड क्यों नहीं था हिल्सा फिश के बारे में बात करने के लिए. जब गोपाल उसको मार्केट से जब पैलेस तक लेकर आया था तो कोई भी इंटरेस्टेड क्यों नहीं था हिल्सा फिश के बारे में बात करने के लिए? क्योंकि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि सब लोग तो बहुत इंटरेस्टेड थे, सभी लोग हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे थे ओनली. लेकिन जब गोपाल लेकर आया था तो किसी ने भी उसके बारे में बात नहीं की. ऐसा क्यों? चलिए हम आंसर में देखते हैं. आंसर इज नो वन वॉज इंटरेस्टेड अबाउट द हिल्सा फिश. कोई भी हिल्सा फिश के बारे में इंटरेस्टेड नहीं था. गोपाल हैड ब्रॉट बिकॉज ऑफ गोपाल्स कंडीशन. वो उसको लेकर आया क्योंकि उसकी वो कंडीशन थी. ही वॉज वियरिंग रग्स, उसने रग्स पहने हुए थे. हिज फेस वॉज हाफ शेवन, उसका जो फेस था वो हाफ शेव किया हुआ था. एंड ऐश वॉज स्मियर्ड ओवर हिज बॉडी. पीपल वर मोर इंटरेस्टेड इन हिज अपीयरेंस दैन द फिश. तो ये सब जो उसने किया हुआ था, उसने फटे कपड़े पहने हुए थे, उसने अपने फेस को हाफ शेव किया हुआ था, उसने अपने ऊपर ऐश लगाया हुआ था. तो इस सब से क्या है, वो बहुत फ़नी लग रहा था, बहुत अजीब लग रहा था. तो सब लोग उसको ही देखने में लगे हुए थे, किसी का भी ध्यान फिश पर गया ही नहीं. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज,
राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज। हमको क्या करना है, ट्रू और फॉल्स लिखना है। हमारे पास देखिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। फर्स्ट वन इज द किंग लॉस्ट हिज टेम्पर ईजली। जो किंग थे, राजा थे, उन्होंने अपना टेम्पर बहुत आसानी से खो दिया था। ऐसा हुआ था ना, वो बहुत ज़्यादा बात हो रही थी फिश के बारे में, तो बहुत वो फ्रस्ट्रेट हो गए थे उससे, तो इट मीन्स इट्स ट्रू। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ट्रू। गोपाल वॉज अ मैडमैन। गोपाल क्या एक पागल इंसान था? नहीं था, वो तो बहुत चतुर था। तो इट मीन्स ये फॉल्स है, यहाँ पर हम फॉल्स लिख देंगे। गोपाल वॉज अ क्लेवर मैन। क्या गोपाल चतुर आदमी था? यस, गोपाल चतुर था। तो इट मीन्स ये ट्रू है, यहाँ पर हम ट्रू लिख देंगे। नाउ नेक्स्ट इज 4 नंबर। गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लॉथ्स। क्या गोपाल बहुत गरीब था कि वो अच्छे कपड़े नहीं अफोर्ड कर सकता था? नहीं, वो तो उसने सिर्फ फिश खरीदने के लिए पहने थे। तो इट मीन्स ये फॉल्स है। नाउ नेक्स्ट इज द किंग गॉट एंग्री व्हेन ही वॉज शोन टू बी रॉन्ग। जब वो किंग जो राजा थे वो गुस्सा हो गए थे जब उनको गलत साबित कर दिया गया। नो, इट्स फॉल्स। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ था, वो तो खुश हो गए थे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉल्स। ओके स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 3 में क्वेश्चन आंसर्स डन किए हैं एंड ये ट्रू फॉल्स डन किए हैं। क्वेश्चन आंसर्स आपको आपकी फेयर नोटबुक में डन करना है। ओके, एंड ये जो ट्रू फॉल्स है ये आपको आपकी बुक में ही फिल करना है। एंड आपके लिए एक और होमवर्क है, आपको ये क्वेश्चन आंसर्स लर्न भी करना है। ओके, लर्न करने के बाद इसको आपको रफ नोटबुक में लिख कर देखना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।